अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल प्लम्बिंग वर्क। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वॉश बेसन का पॉइंट कितने पे होना चाहिए, कितने एमएम पे, कितने फीट पे, कितने मीटर पे होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर पे होना चाहिए, वॉचमैन कितने सेंटीमीटर पे बिठाए, कितने एमएम पे बिठाए, और वॉश बेसन का आउटलेट कितने इंचेस पे होना चाहिए, कितने एमएम पे होना चाहिए, और आपको डाइवाटर कितने फीट पे होना चाहिए, कितने इंचेस पे होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर पे होना चाहिए, शॉवर की हाइट क्या होना चाहिए, स्पॉट की हाइट क्या होना चाहिए। आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेंगी। आप अगर ये वीडियो पूरा देखें तो आप इजी तरीके से आप बाथरूम में प्लम्बिंग फिटिंग इजी तरीके से कर सकते हैं, सैनिटेशन फिटिंग इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी मिल गई, मेजरमेंट की जानकारी मिल गई, तो कोई भी इंजीनियर के पास आप चले गए, ड्राइंग के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। खाली ऐसा टेप पकड़ के आप बोल सकते हैं कि इतने इंचेस पे ये आना चाहिए, इतने इंचेस पे वॉश बेसन आना चाहिए, इतने इंचेस पे वॉश बेसन का पॉइंट आना चाहिए, इतने इंचेस पे शॉवर का पॉइंट आना चाहिए, इतने इंचेस पे आपको डे वाटर आना चाहिए। इजी तरीके से आप समझा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। टॉप फ्लोरिंग वॉश बेसन नंबर 1 आउटलेट पॉइंट। आउटलेट पॉइंट हमारे को होना चाहिए वॉश बेसन का इंचेस, फीट, एमएम एंड सेंटीमीटर। तो देखिए हमारा वॉश बेसन का आउटलेट पॉइंट होना चाहिए। अगर इंचेस में 18 इंच, फीट में 1 फीट 6 इंच और एमएम में होता है 460 एमएम और सेंटीमीटर में होता है 46 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आउटलेट पॉइंट। अब हमारा होता है टॉप वॉश बेसन पॉइंट। वॉश बेसन टॉप पॉइंट होता है हमारा 34 इंचेस, और अगर हम फीट में चले जाएं तो 2 फीट 10 इंच, और अगर हम एमएम में अगर मेज़रमेंट करें तो 865 एमएम, और अगर हम सेंटीमीटर में करें तो 86.5 सेंटीमीटर होता है। ये हो गया हमारा टॉप वॉश बेसन पॉइंट, यानी वॉश बेसन का पूरा टॉप का मेज़रमेंट। और अब ये 3rd नंबर पे वॉश बेसन डाइवाटर पॉइंट, यानी वॉश बेसन पे जो डाइवाटर लगाते हैं अपर वो है इंचेस में 40 इंचेस, और फीट में 3 फीट 4 इंच, और अगर एमएम में अगर मेज़रमेंट करें तो 1015 एमएम, और अगर हम सेंटीमीटर में करें तो 110.5 सेंटीमीटर होता है हमारा। ये हो गया हमारा वॉश बेसन का डाइवाटर। अगर हम ऐसा देखा जाए तो जैसा वॉश बेसन बिठाते, वॉश बेसन के ऊपर से 6 इंच हाइट, वॉश बेसन से 6 इंच हाइट पे भी ले लेके हम डाइवाटर फिटिंग कर सकते हैं वॉश बेसन का। अब हो गया है हमारा नहाने का डाइवाटर का पॉइंट किस तरह दें, कितने एमएम पे दें। तो देखिए डाइवाटर पॉइंट, डाइवाटर पॉइंट हमारा आता है 42 इंचेस। अगर हम फीट में देखा जाए तो 3 फीट 6 इंच, और अगर हम एमएम में देखा जाए तो 1070 एमएम, और हम अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 107 सेंटीमीटर होता है। यानी ये देखिए सेंटीमीटर है, ये एमएम है, ये फीट है, और ये इंचेस है। आपको क्लियरिटी समझ में आने के लिए मैंने इंच, फीट, एमएम और सेंटीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नंबर 2 है स्पॉट क्या हाइट पे देंगे। तो स्पॉट कितने हाइट पे देना है, अब वो मेज़रमेंट है। अगर आप इंचेस में देख रहे हैं तो 27 इंचेस पे स्पॉट आएगा, और अगर आप फीट में देख रहे हैं तो 2 फीट 3 इंच पे स्पॉट का पॉइंट रहेगा। अगर आप एमएम में देख रहे हैं तो 685 यानी 685 एमएम में आपको स्पॉट रहेंगे। अगर सेंटीमीटर में देख रहे तो 68.5 सेंटीमीटर रहेंगे आपको स्पॉट पॉइंट। अब ये पूरी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी अगर आप गौर से समझना चाहे और सही तरीके से देख रहे तो।
अब देखेंगे हम थर्ड पॉइंट हमारा है शावर पॉइंट कितने पे लगाएंगे। तो शावर पॉइंट कितने पे लेना चाहिए, अगर इस इंचेस में देखा जाए तो 84 इंचेस पे पॉइंट रहना चाहिए। अगर फीट में देखा जाए तो 7.0 यानी 7 फीट हमारा शावर पॉइंट रहना चाहिए फ्लोरिंग के ऊपर से। और अगर एमएम में देखा जाए तो 2135 एमएम, और अगर हम सेंटीमीटर में देखा जाए तो 213.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एमएम, इंचेस, फीट और सेंटीमीटर के पॉइंट से ये पूरे आपको समझ में आ जाएंगे। तो हमारा जो भी मेज़रमेंट है ये आपको फ्लोरिंग के ऊपर से मेज़रमेंट है, यानी जब भी आप मेज़रमेंट कर रहे हो तो फ्लोरिंग के ऊपर से मेज़रमेंट करके पॉइंट देना है। तो हैंड शावर कितने पे लगाएं, हैंड शावर आपको फ्लोरिंग पे से 45 इंचेस पे रहना चाहिए। और अगर फीट में देखा जाए तो 3 फीट 9 इंच, और अगर एमएम में देखा जाए तो 1145 एमएम, और अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो 114.5 सेंटीमीटर। ये हो गया हैंड शावर, जो कि स्पॉट को नीचे ऑप्शन जो देता है हैंड शावर का उसका मेज़रमेंट है। हैंड शावर का जो हैंडल जिधर लगाना है वो पॉइंट है ये वाला। अब हम आएंगे कंसील फ्लैश टैंक का जो फ्लैश प्लेट है, जो हम फ्लैश करते हैं कंसील फ्लैश टैंक का जो कंसील फ्लैश टैंक है उसका फ्लैश जो प्लेट है उस पे आएंगे। बहुत से जन ये गलती करते हैं, फ्लैश पॉइंट हो गया या पुशकाक हो गया, वो कितनी हाइट पर लगा, तो आप पुशकाक और कंसील फ्लैश टैंक का जो प्लेट का जो साइज़ है वो दो भी सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम 2-in-1 टाइप का पॉइंट देखेंगे। 2-in-1 टाइप जो रहता जो वॉश करते 2-in-1 टाइप, उसका पॉइंट हमको अगर इंचेस में देखा जाए तो 18 इंच फ्लोरिंग के ऊपर से। अगर फीट में देखा जाए तो 1 फीट 6 इंच, और अगर हम एमएम में देखें तो 455 एमएम, और अगर हम सेंटीमीटर में देखें तो सेंटीमीटर में अगर हम देखें तो 99 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 2-in-1 टाइप का मेज़रमेंट पॉइंट है। 2-in-1 टाइप का मेज़रमेंट पॉइंट के बाद हम देखेंगे फ्लैश टैंक, मतलब जो फ्लैश की जो प्लेट रहती या पुशकाक, जो भी अगर कोई पुशकाक लगा रहे कोई फ्लैश प्लेट लगा रहे, उसका साइज़ आपको रहेगा फ्लोरिंग के ऊपर से 39 इंचेस। अगर आप फीट में देखा जाए अगर फ्लैश की प्लेट तो वो रहेंगी आपको 3 फीट 3 इंच। अगर आप एमएम में देखें तो 990 एमएम रहेगा, और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 99 सेंटीमीटर, सॉरी ऊपर का जो है तो 99 सेंटीमीटर नहीं आता, ऊपर का आता है आपको 45.5 सेंटीमीटर आता, ऊपर 2-in-1 टाइप का 45 सेंटीमीटर आता। तो थोड़ी गलती होगी लिखने में जल्दीबाजी में। तो अब हम देखेंगे हेल्थ पास सेट का साइज़ क्या रहेगा, हेल्थ पास सेट की हाइट क्या रहेगी, हेल्थ पास सेट का मेज़रमेंट क्या रहेगा फ्लोरिंग के ऊपर से। तो हम अल्फा सेट का जो मेज़रमेंट टाइप का जो अल्फा सेट का जो गन रहता, गन का जो पॉइंट रहता, उसका साइज़ रहेगा आपको फ्लोरिंग के ऊपर से 33 इंचेस। अगर आप फीट में देखा जाए तो 2 फीट 9 इंच। अगर आप एमएम में देखा जाए तो एमएम में आपको रहेगा 840 एमएम। अगर आप सेंटीमीटर में फिट कर रहे, सेंटीमीटर अगर मेज़रमेंट कर रहे तो 84 सेंटीमीटर पे आप ये लगाना चाहिए आपको। ये हो गया हमारा, आपको जो भी अगर फाइनल फिटिंग आपको जो रफ फिटिंग कर रहे उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या मेज़रमेंट समझ में नहीं आया तो आप हमारे चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स करें तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमारे चैनल पे, आपको इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिप्लाई मिलेगा। और उसके बारे में अगर कुछ नॉलेज चाहिए तो भी वो भी मिलेंगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और अगर आप हमने हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ कि वॉल माउंटिंग का सेंटर पॉइंट कितने पे होना चाहिए, फ्लोरिंग पे से कितने पे होना चाहिए, और आपको फ्लैश टैंक कितने पे लगाना चाहिए, कंसील फ्लैश टैंक कितने इंचेस पे लगाना चाहिए, कितने फीट पे लगाना चाहिए, और उसको बिठाने का तरीका क्या है, किस तरह बिठाना चाहिए उसको।
इंशाल्लाह आप ये नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा, इंशाल्लाह आप देखिए। आप वालमाउंट भी इजी तरीके से बिठा सकते हैं, कंसील फ्रेश टैंक भी आप इसी तरह से बिठा सकते हैं। चलते हैं, दुआ में गुजारिश, खुदा हाफिज़।